महाभारत युद्ध। जो योद्धाओं ने नहीं लिया था महाभारत के धर्म युद्ध में भाग, अब लड़ेंगे चौथा धर्म। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतरहीन चक्र वाले 4 चक्रालों में से अंतिम कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें जब भगवान कलिंग देवदत्त नामक के घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कलिंग रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग की संधि में होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कलिंग अवतार प्रकट होंगे। कल की भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलिंग अवतार लड़ेंगे कलयुग का चौथा धर्म युद्ध। कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार और भगवान विष्णु का भावी या अंतिम अवतार माना जाता है। महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में एक माना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, लेकिन कई योद्धा ऐसे भी हैं जो ये युद्ध नहीं लड़ पाए थे। संत अच्युतानंद की पुस्तक भविष्य मालिका में कुछ ऐसे पात्रों का वर्णन किया गया है जो कल का धर्म युद्ध लड़ेंगे। आइए जानते हैं उनके विषय में। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलयुग अंत में भगवान विष्णु कलिंग अवतार होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के कलिंग अवतार कलयुग का चौथा धर्म युद्ध लड़ेगा, जिसके बाद पुनः धर्म की स्थापना होगी। चलिए जानते हैं कि कलिंग अवतार के साथ यह चौथा धर्म युद्ध कौन कौन से योद्धा लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। वीडियो को पूरा देखिए, कई महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक जानकारियाँ मिलेगी। सबसे पहला धर्म युद्ध देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच हुआ था। तीसरा धर्म युद्ध महाभारत के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चौथा धर्म युद्ध कलयुग में लड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये नहीं लड़ पाए थे महाभारत का युद्ध, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। बर्बरी दानवीर बर्बरी के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह पर रखवा दिया। यहाँ से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति के पर पांडवों में ही आपस में तनातनी हुई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको हो जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरी का शीश ने संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः वह संपूर्ण युद्ध देखा है, अतः उससे बेहतर निर्णय भला कौन कर सकता है। इस पर बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया कि उन्होंने तो युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया था, जो कि शत्रुओं की सेना को काट रहा था, और एक और महाकाली दुर्गा पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों से अपनी प्यास बुझा रहे थे। दोस्तों दूसरा योद्धा है कौरवों का सौतेला भाई, जिसे यूसुफ के नाम से जाना जाता है। इसका कम ही वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर के समझाने पर इस युद्ध के इन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों के साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत यूसुफ को योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि वे कौरव की सेना और उनकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर सड़ जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा और यूसुफ को उनका संरक्षक बना दिया था। तीसरा युद्ध है बलराम। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देखकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हम बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर श्री कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरव के विपक्ष में है। अब जिस तरह कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य है, दोनों मेरे लिए एक जैसे स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ। आगे है युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरव की तरफ तो
कोई पांडव की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यताओं के अनुसार उनमें से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। वो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। और एक प्रमुख पात्र है संजय। संजय ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत युद्ध में सूतपुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्रह्मत्व ग्रहण किया था। वेदव्यास ने उनकी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र के समय समस्त दृष्टि महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन दृष्टि धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। आगे है वेदव्यास। पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने ही महाभारत लिखी है। उनकी कृपा से ही सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर की दो पत्नियां अंबिका और अम्बालिका को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु। और बाद में अंबिका वेदव्यास के समक्ष गई और उसने अपनी दासी को भेज दिया तो उससे विदुर का जन्म हुआ। तीनों ऋषि वेदव्यास की संतान थी। इन्हीं दो पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा का संतान या इन्हीं पुत्र एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। वेदव्यास ऋषि ने ही कौरव और पांडवों को शिक्षा और दीक्षा दी। अंत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने के बाद उसे पुनः वापस लेने का कहा। उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी और उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग जाने का आदेश दिया था। एक रात के लिए उन्होंने ही सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया था। इस तरह महर्षि वेदव्यास महाभारत पूर्व घटनाक्रम में उपस्थित होते हुए नजर आते हैं। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के राजमंत्री होने के कारण कौरव पक्ष से जुड़े हुए थे। महाराज धृतराष्ट्र को समर्पित थे। उनकी निष्ठा सत्य की तरफ होने से वह पांडव पक्ष के लिए भी श्रद्धा रखते थे। पांडव के वनवास और अज्ञातवास के समय उनकी माता कुंती विदुर के ही घर में रहती थी और विदुर जी ने कुंती की देखभाल की थी। उनके लिए धर्म संकट था कि वे किस ओर से युद्ध लड़े। आगे है धृतराष्ट्र की भी बहुत इच्छा थी परंतु वह युद्ध में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने अपने पक्ष से दुर्योधन को पूरा कार्यभार सौंप दिया और उसने राजा का उत्तराधिकारी बना दिया, अपनी सेना का संचालन करने दिया। उनकी तरफ से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, सगे संबंधी आदि ने अपने पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर पांडवों के समक्ष भीष्म चुनौती पेश की। आगे है रुक्मी। श्री कृष्ण के साले रुक्मी जो उनकी प्रथम पटरानी रुक्मिणी के भाई थे ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। दरअसल वे युद्ध में भाग लेने आए थे लेकिन न पांडवों ने अपने पक्ष में लिया न कौरवों ने, किसी ने भी उन्हें अपने पक्ष में शामिल नहीं किया। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वे बस योद्धाओं के रथ या हाथी का चलाते रहे। उनमें बहुत तो पहले ही मारे जाते थे जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, कर्ण के सारथी शल्य थे। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वे बस योद्धाओं के रथ या हाथियों को चलाते रहते थे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने योद्धाओं का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया। इसके अलावा हनुमान जी, परशुराम जी के बारे में भी बात की जाती है कि ये सभी कलयुग में भगवान कलिंग की सहायता करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन।